नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 11 गणित का जो टॉपिक है गणितीय आगमन का सिद्धांत, पिछले पार्ट में हम लोगों ने गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो जैसा कि एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है। सवाल कह रहा है कि दिया गया कथन Pn सच दैट 1 + 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस 1 अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस डॉट प्लस n बराबर हमको दिया गया 2n अपॉन n + 1। हमें क्या करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके यह सत्यापित करना है कि दिया गया जो कथन है वह सत्य है या सत्य नहीं। तो हम लोगों ने जब गणितीय आगमन के सिद्धांत को पढ़ा था तो गणितीय आगमन सिद्धांत का किसी भी प्रश्न में प्रयोग करते समय हमें 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले इस दिए गए कथन में n बराबर 1 रखेंगे और यह दिखाएंगे कि दिया गया जो ये कथन है वो n बराबर 1 के लिए सत्य है। इसके बाद दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस दिए गए कथन में यह मान लेते हैं कि माना दिया गया जो स्टेटमेंट है, दिया गया जो प्रिंसिपल है, दिया गया जो कथन है वो n बराबर k के लिए सत्य है। इसके बाद तीसरी स्टेप में हम यह दिखाते हैं कि दिया गया कथन n बराबर k + 1 के लिए सत्य होगा। जब ये तीनों शर्तों को यह प्रश्न यह दिया गया कथन फॉलो कर लेता है तो हम यह स्पष्ट करते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर तो क्या आएगा, Pn n के स्थान पे क्या रखा 1 सच दैट। अब ध्यान दीजिए, जब इस दिए गए कथन के बाएं पक्ष में हम क्या रखेंगे 1, तो ध्यान दीजिए ये पूरी श्रेणी क्या बनेगी, यहाँ 1 अपॉन 1 + 2 + 3 + n। तो n के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो 1 धन 2 धन 3 कहाँ तक, n पदों तक, तो इसका मान हमेशा क्या आएगा n। तो यहाँ पर n की जगह जब इसको आप हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा n, क्योंकि 1 धन 2 धन 3 ये एक समांतर श्रेणी है और 1 धन 2 धन 3 धन सभी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक लिखी हो, n पदों तक, तो इनका योग हमेशा n होता है। तो ये n हो गया और n के स्थान पे जब आपने 1 रखा तो ये 1 हो गया और 1/1 तो ये तो 1 आया। तो LHS तो भैया 1 आया बराबर RHS देखते हैं। n के स्थान पे आपने 1 रखा, n के स्थान पे आपने 1 रखा तो भैया क्या आया, LHS तो आपका 1 है और यहाँ RHS 2 एकम 2 और बटे 2 तो ये भी 1 आया। तो निष्कर्ष ये निकला कि LHS और RHS दोनों आपके बराबर है। जब दिए गए इस कथन में हमने n बराबर 1 रखा तो n बराबर 1 रखने से इस दिए गए कथन का LHS और RHS बराबर है। तो अतः हम यह कहेंगे कि n बराबर 1 के लिए दिया गया जो कथन है, n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या होगा, सत्य होगा। दिया गया कथन क्या होगा, सत्य होगा। अब इसी प्रकार से हम यह मान लेंगे, स्टेप 2 क्या कहती है, पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए इस दिए गए कथन को हम सत्य दिखाते हैं और दूसरी स्टेप में हम यह मान लेंगे कि माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य। यहाँ आपको सत्यता की जांच नहीं करने, आप पहले से यह मान लेंगे कि दिया गया कथन
n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए क्या है? सत्य। तो यहां पर रख देंगे। तो p के सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, तो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 के, ये हमने रख दिया बराबर 2k अपॉन k प्लस 1, और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। n बराबर k रखने पर, और जैसे ही हमने n बराबर k रखा तो n बराबर k को हमने क्या मान लिया? n बराबर k रखने पर यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। अब हम तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? मैंने कहा कि पहली स्टेप में आप n बराबर 1 रखकर दिए गए कथन के सत्यता की जांच करेंगे। फिर आप स्टेप 2 में यह मान लेंगे कि माना दिया गया जो कथन है वो n बराबर k के लिए सत्य है। अब स्टेप 3 में हमें यह दिखाना होगा कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। तो n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर क्या रखने पर? k प्लस 1। बहुत आसान प्रश्न होता है। तो p k प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 और बराबर 2 इंटू k प्लस 1 बटे k के स्थान पे क्या रखना है? k प्लस 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 2। क्या हो जाएगा? k प्लस 2। अब क्या करेंगे? इस p के प्लस 1 का LHS ले लेंगे। p के प्लस 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, यदि इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर ये राइट हैंड साइड यदि हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी हमारा सत्य होगा। तो हमने LHS ले लिया। क्या दिया? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1। ध्यान दीजिए, ये इसका अंतिम पद है, तो इसके पहले का पद क्या होगा? तो यहां देखिए, ये k प्लस 1 पदों तक है, तो इसके पिछला जो पद होगा वो k पदों तक होगा, क्योंकि इसके पहले का जो पद क्या है वो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसके पहले का जो पद होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k, इसके पहले का। और लास्ट का पद क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 को देखा जाए कि 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k का मान कितना है? 2k अपॉन k प्लस 1। तो इतने का मान हम क्या रख देंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से यहाँ तक का मान कितना है? 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस, अब बचा गया अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k प्लस 1। तो ये एक समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी के k प्लस 1 पदों का योग निकालिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता? n/2। यहाँ पदों की संख्या क्या है? k प्लस 1, तो ये हो जाएगी k प्लस 1/2। 2a, a का मान 1 है, प्लस n का मान k प्लस 1 है माइनस 1, और इंटू d सार 1 तक 1 आएगा। ठीक है, तो k प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 प्लस k, तो ये कितना आया? k प्लस 1 k प्लस 2/2। जब आप इस समांतर श्रेणी को हल करोगे तो इसका मान क्या आएगा? ये तो लिखा ही है 2k अपॉन k प्लस 1। इतने को आप हल करोगे तो k प्लस 1 k प्लस 2 बटे 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 अपॉन k प्लस 1
k+2, ये आपको हल करने पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये रफली कार था, ये समांतर श्रेणी को जब हल किया तब आपको ये प्राप्त हुआ। अब यहां पर इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, k+1 का एलसीएम तो k+1 आ जाएगा, बचा क्या, k+2 बचेगा। तो k+1 कट जाएगा, k+2 का इसमें गुणा होगा, तो जब k+2 का इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, या सीधे इसी तरीका ये है कि 2/k+1, 2/k+1 कॉमन ले लीजिए। तो 2/k+1 को हमने क्या ले लिया, कॉमन, और कॉमन जैसे ही लिया तो यहां बचेगा केवल k, और यहां क्या बचेगा 1/k+2 ये बचेगा। अब इसको एलसीएम लेके हल कर लीजिए, तो एलसीएम लेके जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, इसको एलसीएम लेके हल कर लीजिए रफ में, तो इसका एलसीएम आएगा k+2, और k+2 का इसमें गुणा होगा तो k² प्लस k2k और प्लस k1। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात बहुपद बन गया। फैक्टर करिए, 1 एकम 1, कैसे फैक्टर करो 2 आ जाए, तो इसके फैक्टर होंगे k+1 कितने होंगे, k+1 और k+1, तो इसके फैक्टर यहां पर लिख देंगे। तो यहां क्या लिखा है 2/k+1, इसके जो फैक्टर होंगे इसको जब हल करोगे तो हल करने में ऊपर क्या आएगा, k² प्लस k2k प्लस k1, और नीचे लिखा k+2। तो इसके जब आप फैक्टर करोगे तो k+1 आएगा, तो लिख दीजिए, तो 2/k+1, और ये बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर और बटे k+2, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा k+1/k+2। तो यही तो लाना था कि 2 × k+1/k+2। तो जब आपने इस दिए गए कथन में n बराबर k+1 रखा तो n बराबर k+1 रखने पर इसका LHS और RHS हमको क्या मिल गया, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो पहले आपने n बराबर 1 रखा, उसके लिए भी कथन सत्य हुआ। फिर आपने यह मान लिया कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n, n क्या है, n क्या है, पदों की संख्या, यानी n बिलोंग्स टू माने उपस्थित है, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, अर्थात n का जो मान है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है। तो लिखेंगे प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य दिया। गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी टाइप का प्रश्न है, तो एक प्रश्न आगे और देखेंगे, इसके बाद 1 से लेकर के 10 तक के सभी प्रश्न एक समान है तो हम इनको हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक के इन्हीं प्रश्नों की भांति 10 तक के प्रश्नों को हल करना है। तो अगला प्रश्न पहले हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, दिया गया कथन है Pn such that 1 × 2 × 3, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 × 3 × 4 प्लस ... दिया गया है n × n+1 n+2, और क्या दिया, बराबर n × n+1 n+2 n+3, और बटे में कितना दिया गया, 4, बटे में क्या दिया गया, 4 दिया गया, बटे में दिया गया है 4। ये आपको दिया गया एक कथन दिया गया है, और आपको क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करके इस दिए गए कथन के सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n बराबर, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे आप, n बराबर 1 रखकर इसके सत्यता की जांच करेंगे। n बराबर 1 रखने पर
रखिए तो क्या होगा P1 सच दैट n बराबर जब आप 1 रखोगे तो 1 यहां रखा, फिर यहां 1 रखा, 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1 इंटू 2, और यहाँ पे 1 रखा तो ये हो गया 3। तो इसका जो LHS आया वो 1 इंटू 2 इंटू 3 आया। अब RHS में 1 रखिए, कितना होगा 1 इंटू n के स्थान पर 1 रखा तो यहाँ 1 और 1 मिलकर के 2 आया। फिर इसके बाद n के स्थान पर आपने 1 रखा तो 1 और 2 मिलकर 3 आया, और यहाँ 1 n के स्थान पे 1 रखा तो 1 और 3 मिलकर 4 आया, और बटे में कितना लिखा 4, 4 से 4 को काट दो। तो अब आप ध्यान दीजिए कि P1 सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। जब आपने इस दिए गए कथन में n बराबर 1 रखा तो इस दिए गए कथन का LHS और RHS आपस में क्या है बराबर, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अतः दिया गया कथन, अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन, n बराबर 1 के लिए दिया गया जो कथन होगा वो सत्य होगा। दिया गया कथन क्या होगा, सत्य। अब स्टेप 2 क्या कहती है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। यहाँ इसके सत्यता की जांच करके हमें दिखाना नहीं है, हमने मान लिया कि दिया गया जो कथन है वो n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। n बराबर k के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य है। तो यहाँ पे रख देंगे p के सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k इंटू k प्लस 1, n के स्थान पे क्या रख दिया k, बराबर k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 और बाई 4। ये इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, आपने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखकर दिए गए कथन के सत्यता की जांच करेंगे। n बराबर k प्लस 1 रखने पर, तो n बराबर k प्लस 1 रखिए तो ये हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 n के स्थान पे क्या रखने k, n के स्थान पे k प्लस 1 तो रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा k प्लस 1 किसके स्थान पे रखना है, n के स्थान पे। k प्लस 1 रखोगे तो ये k प्लस 2 और ये k प्लस 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ भी रखिए k प्लस 1, ये हो जाएगा k प्लस 2, ये k प्लस 3 और ये k प्लस 4 और बाई 4, ये आपने रख दिया। अब इसका आप क्या ले लोगे, p k प्लस 1 का LHS लेने पर, और जैसे ही LHS हल करने पर RHS प्राप्त हो जाएगा तो हम कहेंगे ये सत्य। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ये आपने LHS ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसका LHS लिया तो ध्यान दीजिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 के पहले का पद क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 इसके पहले का पद होगा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और इसके लास्ट का पद ये होगा k प्लस 1, लास्ट में ये लिखा होगा, इसके पहले ये क्या होगा k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 के पहले क्या होगा k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2। अब यहां से लेकर यहां तक का जो मान है, यहां से लेकर के यहां तक का जो मान है समीकरण 1 में देखा जाए, लिखेंगे यहां समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वो कितना है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इतने का मान कितना है, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 बटे 4, इतने का मान ये है यहां से यहां तक का। अब आगे क्या लिखा है, प्लस k प्लस 1 k प्लस 2
और k+3। इसके हर में मान लो एक एलसीएम लेने से पहले कॉमन ले लो। k+1 दोनों में है, k+2 दोनों में है, k+3 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए। k+1 k+2 और k+3 को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन माने भाग, तो यहां बचेगा k/4 और यहां बचेगा 1। अब मान लीजिए इसके हर में एक एलसीएम ले लो, k+1 k+2 k+3 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k+4। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या लाना था हमको, k+1 k+2 k+3 k+4/4, यही तो आ गया। तो हम कह सकते, हमने जैसे ही pk+1 का LHS लिया तो देखो क्या आ गया, k+1 k+2 k+3 और k+4 आ गया और बटे में 4, तो यही तो RHS प्राप्त हो गया हमको। अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने pk+1 का LHS लिया तो हमें RHS प्राप्त हो गया, तो LHS और RHS क्या हो गए, बराबर। तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। पहले n बराबर k के लिए कथन के सत्यता को की जांच की, फिर आपने n बराबर k+1 के लिए भी सत्य दिखाया। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य होगा। ये आगे लाइन बढ़ा सकते हैं, यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।